तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन बच गया था, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है यू हैव स्टडीड दैट इन क्लास 10, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इन क्लास 10 दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, जैसे ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो इस पे अगर हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, दिस इज मीडियन, आपको दे रखा है कि अगर ये मीडियन है, दिस इज मीडियन, तो ये इस पूरे ट्रायंगल को, दैट मीन्स ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट, कौन सा, ए बी डी और ए सी डी, इन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों के सम के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जितना पार्ट है और ये जितना पार्ट है, दोनों का एरिया इक्वल है और इन दोनों इक्वल एरिया को सम करने पे इसकी वैल्यू आ रही है। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई मीडियन जो है वो मीडियन किसी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है और आपको ये प्रूफ करना है। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये ए बी सी दे रखा है, हमसे कह रहा है कि मीडियन अगर कोई ड्रॉ करते हो किसी ट्रायंगल पे तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया, दैट इज एट पॉइंट डी। तो यहाँ पे अब एक चीज़ समझिएगा, देखिए मीडियन है, दैट मीन्स इसको दो हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है इस लाइन को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और हमने आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है और ये आपका x, y है, m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस केस में ये x का फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये हमने बताया था। और अगर ये हाफ हाफ में डिवाइड करें, दैट मीन्स m और n की वैल्यू सेम होगी, तो उस केस में m = n होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने मान लिया, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं आप। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इसकी वैल्यू 1 मान लिया। ये 1 क्यों माना, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे हाफ, ये जो पॉइंट है D, ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर, मतलब कि इक्वल रेशियो में। तो m = n, दिस = 1 हमने मान लिया। तो यहाँ से हो जाएगा 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1। तो यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 1 + 1 2। तो इसी तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो यहाँ से m और n की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, p, q, r कुछ भी, या फिर m = n = m ही मान लें या फिर n मान लें। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट में रेशियो है ना, ये रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स जितना अगर m है तो ये भी m होगा, n मानना तो जितना n है उतना n होगा, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे 1 हमने माना, तो 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1, दैट मीन्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जब सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स फॉर्मूला सीधे हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, बाइसेक्टिंग पॉइंट के लिए, बाइसेक्टर के लिए होता है ये दोनों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए पहले देख लेते हैं इसको। तो ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 5 अपॉन 2, दैट इज 8/2, दैट मीन्स 4। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2 अपॉन 2, 1 + 1, 1 + 1 2 है ना, तो ये दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 4,0, ठीक है। अब यहाँ पे
अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका एरिया और इसका एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर डिवाइड करेगा तो पहले हम ए बी डी निकालते हैं और ए डी सी निकालते हैं, इन दोनों का एरिया पहले निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इसके लिए, तो इसके लिए आपका देखिए x1 y1 x2 y2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 -6 3 -2 और ये हो जाएगा आपका 4 0। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ कैसे लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी कि x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1। सिंपल है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। प्लस x3 y1 y2, ये चीज। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एरिया हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ x1 की वैल्यू क्या है 4, y2 y3 दैट मीन्स -2 -0, तो 0 को नहीं लिखते, प्लस x2 की वैल्यू कितना है 3 और y3 y1 0 माइनस ऑफ 6 और इसका ब्रैकेट प्लस x3 दैट इज 4 y1 y2 दैट मीन्स -6 माइनस ऑफ -2। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -8 प्लस 6 इंटू 3 18, माइनस माइनस प्लस, तो -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू 4 प्लस का 16। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा प्लस का। ठीक है, तो हाफ, ये आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -6 प्लस 2, -6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, और ये 4 क्या माइनस में, जस्ट अ मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। -6 माइनस प्लस 4 -6 तो 16, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 4, -6 प्लस 2 दैट इज -4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16, तो ये कितना हो जाएगा 18 - 16 कितना हो गया हमारा 18 - 16 कितना होगा 2, तो 2 और ये -8 हो गया -6, -8 प्लस 2 कितना हो गया माइनस का 6 दैट इज -3 यूनिट। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे -3 आया है, कभी भी किसी भी क्वांटिटी का एरिया माइनस में नहीं आता है, तो इसमें हम केवल क्या लेंगे, इस केस में वैल्यू लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगल ADC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो इसके लिए पहले, अब इसके लिए हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ADC के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ADC में, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 है 4, -6, दिस इज 5, 2 एंड दिस इज
4,0। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख लेते हैं हाफ x1 की वैल्यू क्या है 4 है, y2 माइनस y3, y2 2 है, y3 0 प्लस x2 यह है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 5, y3 माइनस y3 आपका 0, y1 माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस x3 की वैल्यू 4, y1 माइनस y1 आपका माइनस 6 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हाफ 8 प्लस 30 प्लस ये 6 और 2 8, दैट मीन्स माइनस का 40। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30 प्लस 8 38 माइनस 40, दैट मीन्स माइनस 2, तो माइनस 2/2 दैट इज 1 यूनिट माइनस का। और हमने आपको बताया कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे सिंपल आप 1 यूनिट ले लीजिए। अब हम ये आ गया आपका इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ACD का एरिया कितना आया 3 यूनिट और 3, जस्ट मिनट कुछ गलती है चेक कर लेता हूँ। हाफ x1 की वैल्यू है आपका 4, y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 5, y3 माइनस y1 0 माइनस 6 0 माइनस 6, ठीक है, प्लस x3 4, यहाँ पे x3 की वैल्यू हमने गलत पुट कर दिया, ये है बेसिकली 4, x3 यहाँ पे क्या है 4, और y1 माइनस y1 है आपका माइनस 6 माइनस y2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 4 जा 32। तो ये कितना आ गया यहाँ पे हमारा, इसको जब सॉल्व करें तो 38 माइनस 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस 32 6/2, दैट इज 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भी वैल्यू, इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू 3 यूनिट आया, इसका भी 3 यूनिट आया, दैट मीन्स क्या, दोनों का एरिया सेम है ना। तो जब दोनों का एरिया सेम है, एरिया की वैल्यू, दैट मीन्स ये जो मीडियन AD है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में, किसको, ABC ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.4 से करना शुरू करेंगे।